मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा और कैसे गहराता जा रहा है। इजराइल ईरान के बीच जो टकराव शुरू हुआ, इसमें कैसे बाकी देश और शामिल होते जा रहे हैं। अमेरिका की एंट्री ने हालात को कैसे और विस्फोटक बना दिया है। ये बड़े युद्ध की दहलीज पर दुनिया खड़ी है या सिर्फ यहीं तक चीजें सिमट जाएंगी। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं, वापस लौट रहा हूं कुछ और अपडेट के साथ। इजराइल का हमला, ईरान फिर दहला। इजराइल प्लस अमेरिका वर्सेस ईरान, वर्ल्ड वॉर का सीन। आखिर वही हुआ जो ट्रंप ने कहा था, वही हुआ जिसका जिक्र नेतन्याहू ने किया था, वही हुआ जिसका खामनेई के कोम जाने पर अंदाजा लग गया था कि खामनेई झुकेंगे नहीं और ईरान पर हमला टलेगा नहीं। वक्त सुबह 11:30, जगह है ईरान की राजधानी तेहरान। इजराइल का मिसाइल अटैक। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 पर इजराइल ने तेहरान के अहम सरकारी इमारतों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्रालय, खुफिया प्रतिष्ठान, परमाणु संरचना और सर्वोच्च नेतृत्व से जुड़े संस्थानों को टारगेट किया गया, क्योंकि इजराइल के टारगेट पर थे खामनेई और IRGC के चीफ कमांडर। हमले के तुरंत बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। ईरानी सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर आ गई, लेकिन तब तक ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके थे। ईरान अभी इजराइल के हमले से संभल भी नहीं पाया था कि अमेरिका ने भी अटैक शुरू कर दिया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया। 6 देशों के 9 अमेरिकी बेस से ईरान की घेराबंदी कर दी गई और एक के बाद एक ईरान पर हमला चालू हो गया। देखते ही देखते ईरान के शहर मिसाइल और ड्रोन अटैक से दहल उठे। अब तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 30 से ज्यादा शहरों को निशाना बना चुके थे। अब बारी ईरान की थी। ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के हमले का काउंटर अटैक किया। सबसे पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी और एक के बाद एक 400 मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ दी। इजराइल के कई शहरों में सायरन बज उठे। तेल अवीव में हाई अलर्ट घोषित किया गया और बेन गुरियन एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरे देश में विशेष आपातकाल लागू कर दिया। अभी इजराइल ईरान के हमलों का जवाब दे ही रहा था कि ईरान ने एक साथ 7 देशों पर हमला कर दिया। ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया, कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बहरीन में अमेरिकी मौजूदगी वाले क्षेत्रों पर मिसाइल दागे, सऊदी अरब के अमेरिकी सैन्य ढांचे पर अटैक किया, संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े शहर दुबई पर भी हमला किया गया। इन हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ हमला कुछ ही घंटों में मिडिल ईस्ट में फैल गया। इजराइल, अमेरिका, ईरान और खाड़ी के कई देश सीधे टकराव की स्थिति में हैं। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और दुनिया भर में चर्चा आम है कि क्या ये बड़े युद्ध की शुरुआत तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।